नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और इस समय उठने से क्या-क्या लाभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच का समय। अगर इंसान इस समय उठकर कुछ खास काम करे तो उसकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इस समय क्या करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह का वो समय होता है जो सूरज निकलने से करीब 1.5 से 2 घंटे पहले शुरू होता है। आमतौर पर यह समय सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच होता है। हमारे पुराने ग्रंथों और संतों ने इस समय को सबसे पवित्र और शक्तिशाली बताया है। इस समय हवा शुद्ध होती है, दिमाग शांत होता है और प्रकृति में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा होती है। एक उदाहरण से समझिए, छत्रपति शिवाजी महाराज रोज सुबह 3 बजे उठ जाते थे। सबसे पहले वो स्नान करते थे, फिर भगवान की पूजा करते थे। इसके बाद वो व्यायाम और तलवारबाजी का अभ्यास करते थे। फिर वो ध्यान करते थे और अपने राज्य की समस्त योजनाएं बनाते थे। उनका मानना था कि जो इंसान सुबह जल्दी उठता है और इस समय का सही इस्तेमाल करता है, उसे जिंदगी में कभी हार नहीं मिलती। सुबह जल्दी उठने से शरीर और दिमाग दोनों तंदुरुस्त रहते हैं। इस समय हवा में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जो फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी है। अगर इस समय विद्यार्थी पढ़ाई करें तो याददाश्त तेज होती है, व्यायाम करें तो शरीर में ताकत आती है और पूजा पाठ करें तो मन को बहुत ज्यादा शांति मिलती है। यह वो समय है जब आपको कोई परेशान नहीं करता और आप अपने काम पर पूरा ध्यान लगा सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कौन कौन से काम करने चाहिए? इस समय सबसे पहले स्नान करें, फिर भगवान की पूजा या प्रार्थना करें, इसके बाद योग या व्यायाम करें। अगर आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं तो इस समय पढ़ें, क्योंकि दिमाग एकदम तरोताजा होता है। अगर कोई बड़ा फैसला लेना है या कोई योजना बनानी है तो यह सबसे उपयुक्त समय है। इस समय ध्यान करना भी बहुत ही फायदेमंद होता है। जो लोग लिखने का काम करते हैं उनके लिए भी यह समय सबसे उपयुक्त है। अब सवाल उठता है कि क्या हर इंसान को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए? हाँ, हर इंसान को इस समय उठने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे आप विद्यार्थी हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो या घर संभालते हो, यह समय सबके लिए फायदेमंद है। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाती है। अगर रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठना आसान हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि रात को कितने बजे सोना चाहिए। अगर आपको सुबह 3 से 4 के बीच उठना है तो रात को 9 से 10 बजे तक सो जाना चाहिए। हर इंसान को कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। देर रात तक मोबाइल चलाना, टीवी देखना या बेकार की बातों में समय बर्बाद करना छोड़ दें। जल्दी सोएंगे तो शरीर को आराम मिलेगा और सुबह ताजा महसूस करेंगे। अब बात आती है कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से क्या होता है। इस समय ध्यान करने से मन बहुत शांत होता है और तनाव दूर होता है। हमारे आसपास शोर नहीं होता, इसलिए ध्यान लगाना भी इस समय काफी आसान हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में नियमित ध्यान करने से गुस्सा कम होता है, सोने की क्षमता बढ़ जाती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बन जाता है। शिवाजी महाराज रोज इसी समय ध्यान करते थे और इस समय वह मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी सही फैसला ले पाते थे। विद्यार्थियों के लिए यह समय गोल्डन टाइम है। सुबह के समय दिमाग बिल्कुल तरोताजा होता है और याद करने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। विद्यार्थी इस समय जो भी पढ़ेंगे वह जल्दी और अच्छे से याद होगा। इस समय कोई परेशान नहीं करता तो पूरा ध्यान पढ़ाई में ही लगता है। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना बहुत ही फायदेमंद होता है। अब सवाल उठता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या सच में सफलता मिलती है? जी हाँ, दुनिया के सभी सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं। जब बाकी सभी सो रहे होते हैं तो वो अपने काम में लगे होते हैं। इस प्रकार उन्हें अन्य की तुलना में ज्यादा समय मिलता है। शिवाजी महाराज ने भी यही किया। वो सुबह जल्दी उठकर अपनी तैयारी करते थे, योजनाएं बनाते थे। इसी वजह से वो इतने महान योद्धा बने। सफलता कोई रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत और अनुशासन चाहिए होता है। यह बात एकदम सत्य है कि जब आप सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करते हैं, ध्यान लगाते हैं, व्यायाम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या अपने काम की योजना बनाते हैं,
तो उस समय आपका दिमाग एकदम शांत और साफ होता है और आप सही फैसले ले पाते हैं। नियमित रूप से ऐसा करने से आपके अंदर अनुशासन आता है, आलस खत्म होता है और आप अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। यही वजह है कि हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। धन्यवाद।